प्रवीण गोयत की तरफ से सबको राम राम। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र मेला में डीएफए के अंदर, और जो फ्रेम में आप देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिल्कुल प्रवीण मुर्रा फार्म के नाम से इनका फार्म है। और फौजी साहब से हम पूरी जानकारी लेते हैं। राम राम फौजी साहब जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका भाई स्वागत है, आप प्रवीण मुर्रा फार्म पे पहुंचे हो। और जी फौजी साहब, कुरुक्षेत्र मेले में आप एक एक वीडियो कवर करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। किसानों से इसको जागरूकता मिलेगी। बिल्कुल फौजी साहब जी। फौजी साहब एक बार थोड़ा सा बताओ, अपने इस बुल के बारे में बताओ फौजी साहब एक बार थोड़ा। सर, मैं 2015 में सेना से रिटायरमेंट होया था। उसके बाद मैंने बुल का पशुपालन का शौक तो वैसे घर वालों को भी था, लेकिन मेरे को पूरा इंटरेस्ट बना इसमें। जी और 2015 से मैंने भाई पशुपालन में काम करना शुरू कर दिया था। 2016 में मैंने शुरुआत करी थी। हाँ जी। और 2016 में मेरा प्रथम बुल मेरठ में जो फर्स्ट रहा था, बलवान नाम का बुल, जो कि मैंने बड़ी बहनी की पंचायत में दिया था। ठीक है फौजी साहब, जो प्रथम रहा था उधर। हाँ जी, काफी अच्छे उसके रिजल्ट आए हैं। 20-20, 22-22 केजी दूध की फर्स्ट टाइमर जोटियां आई। ठीक है। गाँव में काफी नाम किया हुआ है। ऐसे मैंने 12 जोटे पंचायतों को दिए, जिनके सभी के टॉप रिजल्ट रहे हैं। उसके बाद अगर सिमन की बात करूं तो सिमन पे मेरा ये पहला बुल है। ठीक है। भारत का नंबर 1 बुल है शेरा फौजी। शेरा फौजी, हाँ, शेरा फौजी भारत का नंबर 1 बुल क्यों है? ये पहला ऐसा बुल है जो कि पीसी 575 का बेटा, डीएनए पास, ब्रीड वैल्यू 129.09, सरकारी दादरी मेले का चैंपियन, माँ का दूध 26 केजी 466 ग्राम, नानी का दूध 18 केजी 600 ग्राम। ठीक है जी। और जो दादी का दूध है 25 केजी 600 ग्राम। ये कोई छोटा मोटा बोलने का नहीं है। आप लोगों को ऐसे लगता होगा जैसे कोई शटोरी बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये पूरा HLDB में रिकॉर्ड है सरकारी कागज। ठीक है फौजी साहब। मैं सभी प्राइवेट भाइयों से भी ये बात करता हूँ, जो भी आप सीमन देते हो उससे पहले, जैसे गवर्नमेंट कोई भी ब्रीड वैल्यू पास बुल नहीं होता तो उसके बुल को भी नहीं खरीदती। बिल्कुल जी। इसलिए मैं किसानों को भी यही समझाना चाहता हूँ, जो बुल ब्रीड वैल्यू पास नहीं है उसके आपने सीमन लेने का भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल जी। पोस्टर के जरिए लगा भी रखा है, ये देख सकते हो। ये NDDB की रिपोर्ट है, शायर क्वालिफाइड की, जो कि GBV 305 दिन की मिली की एलईडी के 129.09 है। ठीक है जी फौजी साहब, बिल्कुल। और ये हमने जो PC 575 का बेटा है, ये शेरा फौजी जी, ये शायर क्वालिफाइड जो PC 575 शेरा फौजी बर्डे का। ठीक है जी फौजी साहब। मेल का आपका ये PC 575 का बेटा है, डीएनए पास। फौजी साहब पूरा रिकॉर्ड मैंने समझा भी रखा है। जी जी, ठीक है। फौजी साहब कई बार आती है कि भाई सिमन के अंदर डुप्लीकेसी चलती है। हाँ जी। तो डुप्लीकेसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए फौजी साहब? डुप्लीकेसी से सबसे पहले तो मैं किसानों को ये कहूँगा, जागरूक होने के लिए कोशिश करें। भाई आप सीधा जिसका भाई ओनर है उससे बात करें। जी फौजी साहब। उसने उस डॉक्टर को सिमन दे रखा है या नहीं दे रखा है, या उसकी सप्लाई है कि नहीं है। जी फौजी साहब। इन बातों का पूरा ध्यान करके फिर उस सट्रा को ले जी, और फिर डॉक्टर से भी उस सट्रा को मांगो कि भैया आपने ये सिमन लगा है, ये मेरे को दे के जाओ। फिर उस सट्रा को उठा के रखो। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, डॉक्टर लगा कौन सा देता है, बता कौन सा देता है। आजकल जो ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी धांधली चल रही है, बोले 5 स्टार 7 स्टार के जी, नाम बिल्कुल से बिल्कुल। किसान को पता नहीं चलता क्या 7 स्टार, और सिमन रख के चले जाते हैं। 1000 500 रुपए मांग लेते हैं। ठीक है जी। उससे किसानों को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज मैं पूरे भारत का ये बात बोलना चाहता हूँ, 90% आज जी फौजी साहब बोलते हैं जागरूक। मैं कहता हूँ कहाँ जागरूक हुए हैं किसान? हाँ जी, हाँ जी। 90% किसानों को ये पता नहीं कि उसकी भैंस कौन से सिमन की, उसका बच्चा कौन से सिमन का है। तो हाँ जी। जागरूक कहाँ से हुए? यानी कि ये डॉक्टरों की मनमानी चाली, जो भी मन में आया वही सीमन टेक दिया। ठीक बात है। इसलिए जो भी अगर आप लोगों ने नस्ल को बढ़ाना, आप लोगों ने सर्वप्रथम ये सोचना है कि जब भी भैंस ब्याह जाती है, ब्याहते ये उसका प्लान होना चाहिए, मैंने आपकी बार कौन सा सीमन रखवाना, कौन सी ब्रीड लेनी है। ठीक बात फौजी साहब जी। ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखोगे तो मेरा किसान जरूर आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी बुल देखो तो उसको अकेला प्रथम रहने से नहीं देखो। बिल्कुल। ये जैसे मेरा अंगद बुल है, लगातार 7 मेड़ों में ये पोजीशन दी है इसने। कोई भी मेला ऐसा नहीं गया जिसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं रहा हो। लगातार पंजाब में चैंपियन बन चुका है ये। ठीक है जी फौजी साहब। दांत में भी, खीरी में भी, और अभी भी आज इसका कंपटीशन है। और उसके बाद भी मैं इसको 3 नंबर का बुल बोलता हूँ, क्योंकि ठीक है जी। नंबर 1 बुल है शेरा फौजी। उसके बाद मेरा बुल है सम्राट फौजी। हाँ जी, हाँ जी। तो सम्राट फौजी भारत का वो ऐसा बुल है जिसकी नानी का 26,500 का रिकॉर्ड, दादी का 26,200 ठीक का है जी फौजी साहब रिकॉर्ड। जी। दादी जमुना जो 3 बार की चैंपियन, फादर सम्राट थे मुकेरिया, और खुद सरपंचनी का बेटा ये अपना सम्राट फौजी। अच्छा अच्छा जी। ये देखो, ये जी, हाँ, जो घर पे है, और ये पुरानी लाइन का है ये। ठीक है जी फौजी साहब। P288, P288 का बेटा, 80425, 80425 का बेटा, 88088, 88088 की ये बेटी सरपंचनी का बेटा सम्राट फौजी। ठीक है जी। और सम्राट फौजी ये अपना जो बुल है, इसके सीमन अपने पास तैयार है 90 34 14 48 13 पर। किसी भी टाइम आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है फौजी साहब, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में एक विषय बना था कि भाई आपका जो शेरा फौजी जो बुल है, हाँ। उसका डीएनए पास नहीं होया जी। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार किसान भाइयों को जानकारी दो जी।
देखो, आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये पहला ऐसा आदमी था जो फौज से रिटायरमेंट आने के बाद इस लाइन में आया। जी लोगों ने 25-25 सालों से ये एक दुकान बना रखी थी। बिल्कुल फौजी साहब जी। इसे किसानों का हालांकि करना चाहिए भला, लेकिन एक दुकान बना रखी थी, व्यापार बना रखा था। ठीक बात है। मनमर्जी के सीमन देते थे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले हजारों बुलों के सीमन बिके, जी, जी। अभी भी बिक रहे हैं। ठीक है क्या जी। आपने कभी सुना किसी का भाई डीएनए होया क्या, या नहीं, डीएनए मांगेगा? नहीं। आप बता दो खुद, नहीं आप मेरे मांगा से सवाल कर। हाँ नहीं। लेकिन हमने फर्स्ट वीडियो में शेरा फौजी की, जिस दिन सरकारी हॉस्पिटल में एआई हुई थी, हाँ जी हाँ तो जी। पीसी 575 का टिक्का टिका था सरकारी हॉस्पिटल में, वो प्रूफ लगा दिया था। जिस डॉक्टर ने लगाया था पूरा रजिस्टर वो मेंशन कर दिया था। ठीक है जी फौजी फिर भी साहब। उसके बाद इन्होंने डीएनए चाहिए था। ठीक है तो जी। हमने एनडीडीबी से ये स्पेशल डीएनए मांगा। अच्छा जी। लेकिन उन भाइयों ने शेरा फौजी का मांगा, लेकिन आज तक अपने बुलों का नहीं दिखा सके। ठीक है जी। मैं इसलिए कहता हूँ कि अकेला डीएनए नहीं, ये ब्रीड वैल्यू भी जरूर देखो। बिल्कुल सही बात है जी आप। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने आप लोगों को बताया, जब भी आप जागरूक होगे, जब ये सारी चीजों का ध्यान। जो अपने सीमन है जी, वो कहीं एक जो रिटेलर है भाई, या मतलब आपने उनके स्टॉक दे रखे हैं कहीं, उनके बारे में बताओ जी। आपके हरियाणा में कहाँ कहाँ उपलब्ध है वो? हरियाणा में, पंजाब में कोई एक आधा जिला ऐसा होगा जिसमें हम नहीं पहुंचा सके हों। नहीं तो मैं ये कहता हूँ, आज हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर कोई सीमन की एआई होती है, हाँ जी, हाँ जी। डेली की, ठीक है जी। तो प्रतिशत सबसे ज्यादा शेरा फौजी की होती है। शेरा फौजी की उसके जी। बाद सबसे ज्यादा मैं ये कहता हूँ पंजाब में और यूपी में, राजस्थान में। हाँ जी। तो लगभग जो नजदीक के अपने राज्य हैं सभी में शेरा फौजी का सीमन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अपने नंबर पर संपर्क कर लो, हम उसको नंबर भी दे देते हैं, जो पर हमारा डॉक्टर है या कोई सप्लायर है। तो कंजप्शन रेट क्या रहती है फौजी साहब आज इसकी? मैं ये किसानों को आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं, जिसने काफी शेरा फौजी के रिजल्ट लिए हैं, सीमन लगवाए हैं। जी। लोग डरते थे कि सीमन से भैंसें मानती नहीं है। अच्छा जी। लेकिन आज शेरा फौजी ने ये साबित करके दिखा दिया, 99% भैंसें, रिपीटर भैंसें शेरा फौजी के सीमनों से रोकी हैं। जी, जी। उसका कारण ये था कि जो उसकी ताकत और उसकी भाई हमने सीमन की क्वालिटी पे ध्यान रखा। ठीक है जी। क्यों ध्यान रखा? पहले एक धांधली चलती थी, 500 सीमन मान ले एक बार बढ़ते हैं जी सब। तो उसमें 600 बनाने की कोशिश करी हमने, 500 की जगह 300 बनवाने की कोशिश करी, जिससे उसका कंजप्शन रेट और ज्यादा हुआ। ठीक तो बात। उससे उन्होंने लोभ लालच छोड़ा। आप लोगों ने देखा होगा, पहले ये भी बोलते थे लोग, सीमन वाले के 2-2 सीमन रखाओ। हाँ जी हाँ जी। हमने यही बोला कि एक तो शेरा फौजी का सीमन सबके पास पहुंच जाए। ठीक है कि जी। भाई एक सीमन रखवाओ। सही बात है एक जी। में ठहरती है तो 2 रखने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ, 2 सीमन कभी भी आप रखवाते हो, जिस भैंस ने रुकना हो एक ही सीमन से रुके, लेकिन जिसने नहीं रुकना हो 10 टेक लो। ठीक बात है जी तो आप। एक सीमन का प्रयोग करो। दूसरा सीमन जब रखवाया जाता है, जब भैंस मान ले 8 से 10 घंटे एक सटरा काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा सटरा जब काम करता है, जब वो दोबारा ईट में रह जाती है या तार बढ़वा देती है, बिल्कुल ठीक बात तो साहब। उसके बाद दूसरा सीमन रखाओगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मेरे किसान साथी इधर भी सुन रहे हैं, इस वीडियो को भी देखेंगे। एक सटरा बहुत हो जाता है। ठीक है जी। और एक सटरा 8 घंटे काम करता है। ठीक है कई साहब। डॉक्टर फिर पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं, इकट्ठे 2 सीमन रख देते हैं। हाँ जी बिल्कुल आती है इकट्ठा जी 2 सीमन रखने का भी कोई फायदा नहीं है। एक सटरा मैंने पता तो बहुत है, वो पैसे बनाने का एक काम है। ये भी खुलासा प्रवीण फौजी ने करा कि एक सटरा आपके लिए बहुत है, एक एक्स्ट्रा काम कर जाएगा। हाँ। और शेरा फौजी की तो आज एक रिकॉर्ड है, खुद डॉक्टर लाइव आकर के बोलते हैं कि 99% रिपीटर भैंसे जी। आज कंसीव हुई हैं शेरा फौजी से। तो ये शेरा फौजी की बच्चे किस टाइप के हैं फौजी साहब जो है? शेरा फौजी के जो आज बच्चों का जो रिकॉर्ड है, एक बुल के हमने हजारों रिजल्ट देखे होंगे। इतने रिजल्ट को दिखाने वाला कोई भी बुल हो तो बता दो। हाँ जी बिल्कुल सही जी। इतने सालों से काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ हमने 2015 से रिटायरमेंट हुआ था, पहला बुल ये अपना सीमन पे लाए, और आज शेरा फौजी के रिजल्ट किसानों को, छोटे छोटे बच्चे आज देखो मेलों में लगने लगे, उनकी कीमत देखो। ठीक है जी। तो आने वाला भविष्य है शेरा फौजी। और ये मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो के द्वारा, प्रवीण मुर्रा फार्म पे, ये मेरा बुल नहीं है, ये सभी का है जिसने सीमन रखा है। सही बात और साहब जी। खागड़ जोटे तो होते भी किसी के नहीं हो, सबके होते हैं। सबके होते हैं जी। ठीक है। जो काफ आता है जी, वो कितने वजन का आता है जी, कितने किलो अभी का तक आता है? हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा जो बुल आया है डिगलबेरी में आया था, जो लगभग 81 से 85 केजी का आया था फर्स्ट डे वाला दिन। फर्स्ट डे वाला और दूसरा एक हमने एक वीडियो बनाई थी जो ये चांग रोड पे, ठीक है जी। वो तोलिया था, खुद लाइव में दिखाया था जी। वो 65 केजी 700 ग्राम का था। ठीक है जी। 61 केजी का था। तो यानी कि बहुत अच्छे अभी बच्चे तैयार आए हैं। सबसे पहले क्या था, बाई चांस से जो कोई कटड़ा आता था ना, उसको पालते नहीं थे। ठीक है फौजी साहब। आज शेरा फौजी का चाहे कटड़ा हो कटड़ी पाल रहे हैं। जब से जीबीवी का पता चला है, ब्रीड वैल्यू का पता चला है, जी जी। शेरा फौजी की, मैं ये फिर कहता हूँ, वादा करता हूँ लोगों के सामने जी कि शेरा फौजी की कोई भी कटड़ी कमजोर से कमजोर 13-14 केजी से फर्स्ट टाइम में कम नहीं रहेगी। कम नहीं रहेगी। उसकी माँ का 10 केजी दूध है। हाईएस्ट कितना निकाल लिया जी अब तक? हाईएस्ट अभी तो खुद वो है। अच्छा जी। हाँ,
और दूसरी मैं फिर ये भी बता देना चाहता हूँ, जो कटड़ा है, हाँ पहले जी। लोग कटड़ा पालते नहीं थे, ये बात पूरी कर दूं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर कटड़ा भी आज इतना अच्छा सुंदर बनता है कि कटड़े के भी लोग पैसे लगाने को तैयार हैं। सेरापूंजी तो कटड़ा है। ठीक है जी, तो बिल्कुल। जब तक आप कटड़ा हो चाहे कटड़ी हो, बेटा हो बेटी हो, दोनों चीजों को आप बराबर नहीं चलाओगे, ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती। तो किसान भाई जो है उनको कौन सी सलाह दोगे जी? कटड़ा पालने की सलाह दोगे या कटड़ी पालने की सलाह दोगे? देखो, चीज तो दोनों ही अच्छी है। आपके घर पे कोई भी चीज आ जाए, उसको अच्छी तरह तैयार करो जी, वो दोनों ही अच्छी हैं। ये जी। नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा भाई कटड़ी पालना। मैंने तो हमेशा पोस्ट से आने के बाद मेरे को आज से मैं कटड़े नहीं पाल रहा। मेरे घर पे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कितने अनगिनत तो पंचायतों को दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जब गांव लेवल पर सुध रहा है, मैं नाम बताना चाहता हूँ, बड़ी बैंड लगाओ, चाहे शीशर खास लगाओ, डोबाड़ी लगाओ, चाहे रूढ़ी आवाज लगाओ, चाहे भड़क गांव लगाओ, इन गांवों में जाके पता तो चलो प्रवीण के दिए हुए बुलों के आज कितने रिजल्ट आ रहे हैं। लोग बोलते थे बगैर बोल भाव के प्रवीण बुलों को दे देता है, बिल्कुल जी, इतने बिल्कुल। महंगे महंगे बुलों को। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ, कोई भी अच्छा काम हुआ होता है उसके पीछे बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। बिल्कुल मेरे जी। माँ बाप का आशीर्वाद रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, उन गाँव का आशीर्वाद रहा, आज गरीब घर के घरों में उनके रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल फौजी साहब और जी, उसके कारण से हम इधर खड़े हैं। बिल्कुल। नहीं तो आप लोगों ने देखा इस लाइन में तो पहलवानों वाली लाइन में इसमें जल्दी घुसने नहीं देते लोग। कुछ डाइट प्लान कह रहे हो जी, थोड़ा डाइट प्लान के बारे में बताओ डाइट जी। प्लान मैं ये कहता हूँ, जैसे एक स्पोर्ट्समैन या एक चैंपियन चीज अगर आपने तैयार करनी है, तो उसका सबसे पहले रेस्ट, हाँ जी, फिर उसकी डाइट, ठीक है जी, और फिर रख रखाव है। ठीक है जी, यानी कि जैसे स्पोर्ट्समैन को भी उसकी डाइट चाहिए, फिर उसकी प्रैक्टिस चाहिए, फिर उसको भाई बराबर प्रॉपर रेस्ट मिला, बिल्कुल, वो बहुत चीज जल्दी। चाहिए। यही बुल में है, यही- या कटड़ी में उसको सुबह आपका घुमाने का तरीका, बिल्कुल जी। जोड़ में तालाबों में जैसे हमारे बुजुर्ग डालते थे, जी। घुमा करके ले आओ, दोनों काम हो जाएंगे इकट्ठे। जी फौजी साहब जी, फिर उसके बाद उसकी डाइट, फिर उसका रख रखाव होगा, जो ठाण कैसा है, ये नहीं ईंट बिछा रखी है कहीं और कहीं वो पक्का रखा है। एक अपने कोई भी पशु को कच्चा ठाण चाहिए मिट्टी वाला। बिल्कुल सही फौजी साहब तो जी। उससे जैसे उसकी केयर होगी, तो अपने आप वो चैंपियन पशु आपके घरों में बढ़ने लग जाएंगे। एक बार फोन नंबर बताओ जी फौजी साहब अपना एक। मेरा भाई नाम प्रवीण फौजी, गांव बापुड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरा फोन नंबर है 9034144813। जिस भी साथी ने अपने शेराफौजी के सीमन ऑल इंडिया में, ऑल हिंदुस्तान में कहीं पे भी आपको जरूरत होती है, तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जरूर भाई डॉक्टर को या कैसे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद फौजी साहब जी।